वो दुल्हन किसी भयानक छिपकली की तरह उनके पास रेंगते हुए और बढ़ने लगी। अगले ही पल वो रेंगती हुई विजय के खून के पास पहुंची। गांव से कुछ ही दूर पर बने एक पुराने सुनसान कमरे में आकाश और विजय बैठे थे। दोनों ही मोबाइल स्क्रीन पर झुके हुए थे। उनकी सांसें उस पल थम गई जब अचानक उनके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक अजीब सा संदेश उभर आया। वेलकम, आप सभी का दुल्हन की हवेली में स्वागत है। उस मैसेज के नीचे एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक जर्जर हवेली दिखाई दे रही थी और हवा में एक लाल साड़ी फड़फड़ा रही थी, मानो किसी अधूरी कहानी दोहरा रही हो। उसी साड़ी के भीतर एक दुल्हन की परछाई थी। कहा जाता है हर रात वहाँ एक दुल्हन भटकती है जो अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए इंतज़ार में पागल होकर किसी भी पुरुष को अपना शिकार बना लेती है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, कमरे में खामोशी छा गई। आकाश ने अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए विजय के कंधे को पकड़ा। यार विजय, ये तो बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है। दुल्हन की हवेली, लगता है वहां जाकर देखना ही पड़ेगा। विजय की सांस अटक गई। उसकी आंखों में डर का साया उतर आया। देख भाई, जिस जगह की चर्चा जितनी अधिक होती है वो उतनी ही डरावनी भी होती है। तू ही सोच, उस जगह को दुल्हन की हवेली क्यों कहा जाता है? आकाश हंस पड़ा। उसकी आंखों में रोमांच की आग जल उठी। यार विजय, तू बहुत डरता है। एक बार वहां जाने में हमारा क्या जाता है? चलना यार, प्लीज एक बार। विजय ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपनी किस्मत लिख रहा हो। अब ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम सिर्फ उस जगह को बाहर से देखेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। आकाश के चेहरे पर एक विजय चमक दौड़ गई। भाई ओके, मैं तुम्हारी सारी शर्त मानता हूँ। अब चलें खैरागढ़। अगली सुबह धुंध से ढका सूरज आसमान में अधमराटी के था। आकाश ने कार स्टार्ट की और दोनों खैरागढ़ गांव की ओर बढ़े। उस रास्ते पर मानो सदियों से किसी इंसानी कदम की आहट तक नहीं पड़ी थी। रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस रास्ते पर ना कोई होटल था और ना कोई दुकान। यहाँ तक कि दूर दूर तक एक दीपक की हल्की सी लो भी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक अंधेरे को चीरती एक रोशनी उनकी आंखों में चुभी। दूरदाई और एक विशाल महल, मानो रात की नीरवता के बीच किसी मृत आत्मा का निमंत्रण हो। आकाश की आंखें उस रोशनी से अटक गई। यार विजय, लगता है उस महल में सगाई या शादी हो रही होगी। चल आज वहीं रुक जाते हैं। विजय की रीढ़ में सिरन दौड़ गई। उसने थपथपाती आवाज में कहा, नहीं भाई, इतनी रात को यहाँ? घड़ी देख, रात के करीब 1:30 बज रहे हैं। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। इतनी रात को कौन शादी करता है? रात और गहरी हो चुकी थी। पेड़ों की टहनियाँ एक दूसरे से ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई अनदेखा प्राणी उनमें छिपा बैठा है और हवा में एक अनजानी गंध, मानो कोई पुराना शव सांस ले रहा हो। विजय की बात खत्म होते ही आकाश ने उसकी ओर देखा। उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी, अहंकार से भरी और डर से अनजान। उसने बिना सुने अपनी कार को उस चमकते हुए महल की ओर मोड़ दिया। महल की दीवारों पर उभरी नक्काशियाँ मानो किसी अनजानी भाषा में चेतावनी दे रही थी, पर आकाश के लिए यह रहस्य नहीं, एक रोमांचक खेल था। कार जैसे ही महल के आंगन में पहुंची, हवा अचानक और भी ठंडी हो गई। आकाश ने बिना सोचे उत्साह से भरे स्वर में विजय की ओर मुड़कर कहा, अंदर चलते हैं। दोनों ने दहलीज पार ही की थी कि उन्हें पीछे से कुछ घसीटने की आवाज़ आई।
जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अजीब सी बिखरी हुई सफ़ेद दाढ़ी, कमर झुकी हुई, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे। उसे शरीर से राख और पुराने धुएं की अजीब सी गंध आ रही थी। उसने गुस्से में उनकी ओर देखा और उन्हें कहा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी बात मानो, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। कहीं वो डायन जाग गई तो तुम दोनों का क्या होगा, ये तुम सोच भी नहीं सकते। विजय की पुतलियाँ डर से फैल गई, लेकिन आकाश केवल हंसा। उसकी हंसी में मूर्खता थी, समझ नहीं। क्या अंकल, मजाक करने के लिए हम ही मिले थे? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ये डायन वायन जैसा कुछ नहीं होता। विजय की आंखों में दहशत भरी थी।